नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। सूरज देवता का वेट कर रहा था कि बाहर निकले और मैं वीडियो शुरू करूं, पर लगता नहीं है क्योंकि बादल है और काले काले बादल है। आप देख सकते हो ये पूरे जैसे मॉनसून के बादल होते हैं ना, उस प्रकार के बादल से पूरा आकाश घिरा हुआ है, आसमान पूरा घिरा हुआ है। तो फिर वीडियो शूट कर दिया है। सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हमारे YouTube परिवार की बदौलत, उनके प्रेम की बदौलत हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 10,000 को क्रॉस कर गए हैं। कल शाम को हमने वो जो आंकड़ा है, फिगर है, वो 10,000 को क्रॉस कर लिया है। सब्सक्राइबर शब्द मुझे पसंद नहीं है, आप बस समझ जाओ इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज़ आप सब मेरा परिवार हो। दोस्तों, 1 साल पहले जब मैंने YouTube चैनल की शुरुआत की थी, तब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ऐसे खेल खेल में वीडियो डाल रहा था। मुझे नहीं पता था कि 1 ही साल के भीतर YouTube चैनल मेरी मोनेटाइज हो जाएगी और मेरे को लोग सुनेंगे। मतलब ना वीडियो में कोई कैमरा की क्वालिटी, ना कोई और एफर्ट मैं करता हूँ। खेल खेल में वीडियो जो भी मेरे दिल में होता है उसको मैं ट्रांसपेरेंटली रख देता हूँ आपके सामने। तो ये मेरा थोबड़ा आप लोग आधा आधा घंटा तक झेल लेते हो, वो भी मेरे लिए ताज्जुब और आश्चर्य की बात तो है। पर यह क्रांति घटित हुई है, तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सनातन धर्म में, भारतवर्ष में ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आपको प्रेम मिले, कोई आपको सहयोग करे, आपके ऊपर कोई उपकार करे और आप अगर कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हो तो आप कृतघ्नी हो। और कृतघ्नता को यहाँ 5 महापातक में समाविष्ट किया गया है। जो 5 महापातक है हमारे, जिसका प्रायश्चित नहीं है। मतलब ये छोटे मोटे पाप आप अगर कर लो तो इसके प्रायश्चित शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो इतनी गाय को खिला लो, इतने ब्राह्मण को खिला लो, ये यज्ञ यज्ञ कर लो। देखो, जब मैं पाप और पुण्य की बात करता हूँ तो पुराणों की वार्ता वाले पाप पुण्य न समझे, जिसमें आपको नरक में ले जाएंगे और वहाँ गरम गरम पतीले में आपको बिठाया जाएगा, फ्राई करेंगे गरम गरम एडिबल ऑयल में। वो सब बातें हैं, ठीक है। सामूहिक रूप से जब समाज को ठीक चलाना होता है तो ऐसी बातें हमें करनी होती है और वो समय के अनुसार होता है, उसमें कोई उनका दोष भी नहीं है। पर वर्ष 2025 में और वास्तविक वेदांत और सनातन धर्म में कर्मफल या पाप पुण्य मतलब इसी जीवन की बातें होती हैं। इसी जीवन में अगर तुम मनहूस, घटिया किस्म के स्वार्थी इंसान हो और कोई तुमसे जुड़ नहीं रहा है, तुम अकेले जी रहे हो, नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, तो ये भी कर्मफल है ना। ये भी बड़ा कर्मफल है। छोटा सा जीवन है और लोग यहाँ पे तुम्हें धिक्कार रहे हैं। तो इधर के इधर जीवन में तुम जो करते हो और जो भोगते हो वही कर्मफल होता है, पाप पुण्य होता है। जन्म मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। मृत्यु के बाद की ज़्यादा बातें वो पुराणों में ठीक है, पंचतंत्र की वार्ताओं में ठीक है, पर वास्तविक सनातन में इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, जहाँ हम ज्ञान योग की साधना करते हैं। तो महापातक मतलब 5 ऐसे महापातक हैं। एक तो अगर कोई निहत्था है और आप उसको मार दो, आप देखना महाराणा प्रताप और जितने भी हमारे क्षत्रिय वॉरियर थे वो सब 2 तलवार लेकर के घूमते थे पहले, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कोई निहत्था है और आप उसके ऊपर वार करके उसको ख़त्म कर दो तो वो पाप माना जाता था। तो वो लोग 2 तलवार रखते थे और दुश्मन को फिर तलवार देते थे, अगर नहीं है तो 1 to 1 फिर तलवार से दोनों के पास वेपन्स होते थे और फिर उसमें जो भी विजेता होता था वो विजेता होता था। तो इसीलिए ये देखो, जो आजकल गर्भ परीक्षण करवाते हैं और अगर बेटी है तो उसका गर्भपात करवाते हैं, आप लोग सनातन के अनुसार महापातक कर रहे हो, महापाप कर रहे हो। आपके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पेट में होता है वो निहत्था होता है, वो आपका प्रतिकार करने के लिए सक्षम नहीं है और आप उसको मार देते हो। अपने ही लहू को, तुम्हारे वीर्य से ही जो भ्रूण बना है उसको तुम खत्म कर देते हो। तो ये महापातक और कृतघ्नता मतलब कोई आपके लिए कुछ करे, आपको प्रेम मतलब किसी प्रकार का सहयोग करे कुछ और आप भूल जाओ, तो इसको भी हमने महापातक, महापाप माना है।
तो मुझे वो महापाप नहीं करना था जिसका प्रायश्चित नहीं है सनातन धर्म में। तो मैं आप सबको वंदन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने जो प्रेम दिया उससे मेरा उत्साह बढ़ा है, वरना मुझे कौन सुनेगा। फिलोसॉफी किसी को पसंद नहीं है दोस्तों, हल्की फुल्की बातें, मनोरंजक बातें, इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशंस जो है उसी में ही दुनिया आज रममाण कर रही है। और उसके बीच में जब आप थोड़ी गंभीर बात करते हो तो लोगों की नफ़रत का और उपहास का केंद्र भी बन जाते हो। तो आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आज का जो हमारा विषय है उसके ऊपर लौटता हूँ दोस्तों। 7, 8, 9 अप्रैल को मैं अहमदाबाद में था 3 दिन। तो इधर गांव में हमारे एक नेबर है, पड़ोसी है, जो अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं और वो टेलर कम्युनिटी है। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो लोग कपड़े सिलते हैं ना, जिनको हम गुजराती में यहाँ पे दर्जी बोलते हैं, दर्जी। तो दर्जी वो है, वो वहाँ पे कपड़े सिलने वाली कम्युनिटी, वो अहमदाबाद में शिफ्ट हुए हैं। तो बड़ा उनका प्रेम था कि भाई आओ हमारे घर पे आओ, खाना खाओ। जब से हम अहमदाबाद में शिफ्ट हुए हैं आप तो आए ही नहीं हैं। तो 7, 8, 9 तारीख के दौरान एक दिन मैं उनको मिलने गया। 4-5 घंटे मैंने क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया। तो यार वो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था कितनी दुखदाई हो जाती है, और ख़ास करके जब आप शहरों में हो। देखो, शहर हो गांव हो, वृद्धावस्था मतलब आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, आपका शरीर अब जीर्ण हो चुका है। क्योंकि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं में इंसान को इतना, वो जैसे गन्ने को जूस निकालने के लिए बार बार डाला जाता है ना मशीन में, उसी प्रकार ये सड़ी हुई व्यवस्थाएं, लोगों की अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के सब कस्टम्स, ये सब करते करते इंसान 50 के होते होते तो थक जाता है बेचारा। उसकी इंद्रियां इतनी तेज नहीं रहती है, आंखें तेज नहीं रहती है, कान। तो वो सब समस्याएं तो है, शारीरिक व्याधि है वृद्धावस्था में। ऊपर से भारत की जो, अब देखो ये जो जिन लोगों के, जिनके घर में गए हैं अहमदाबाद, हमारे नेबर, ताउम्र मुझे पता है इनका एक ही सपना था कि मेरे दोनों बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिला दूँ या अच्छी जॉब दिला दूँ। इसीलिए पूरा जीवन वो बैठे बैठे ये कपड़े सिलते रहे, पूरा जीवन उन्होंने एक ही आशा में कि इनको अच्छा जीवन दूँ। हम तो दुख तकलीफ़ में हैं, पर हमारे बेटे को अच्छा जीवन दूँ, हमारे पोते पोती अच्छा जीवन जिए। तो उसी आशा में, उसी आस में पूरा जीवन निकाल दिया। और उनको ये भी था कि अभी जवानी है, मैं काम कर लूँ, फिर ये दोनों कमाएंगे ना, तो फिर अपने को तो आराम से रहना है। तो इनके सुनहरे सपने ये सब थे। और उनको कमर की तकलीफ है कि जब आप देखो, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि हम लोग ना सेडिटेरियन, हम बैठने के लिए नहीं बने हैं। ये जो हमारा शरीर है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो 15,000 साल पहले इधर भाला लेकर के शिकार करते थे, गेतरर हंटरर से पूरा दिन शिकार के लिए दौड़ते रहते थे। तो जो हमारा शरीर है उसका डेवलपमेंट ही ऐसे वर्टिकल हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ है, वर्टिकल रहने के लिए हम बने हैं। तो जब आप ज़्यादा बैठ करके सेडिटेरियन जॉब करते हो तो कमर की वाट लगनी निश्चित है। तो ये एक हो रहा है आजकल के जॉब में कि हमें 10-10 घंटे, 9-9 घंटे। तो ये बैठे बैठे कपड़े सिलते थे, यही सब सुनहरे सपने अपने भीतर ले करके कि एक दिन मेरे बेटे बड़े होंगे और सुख का सूरज उगेगा। पर अब ऐसा हुआ है कि जैसा उन्होंने मुझे बताया, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा उनका पुलिस में है, और इन्होंने पेट के ऊपर पाटे बांध के, वो गुजराती में कहावत है कि पेट के ऊपर पाटे बांध करके इनको बड़ा किया। मतलब हमने कोई शौक़ नहीं रखे, हमने कोई जीवन के आनंद को, जीवन के भोग को यहाँ पे भोगा नहीं, और बच्चों के पीछे पूरी ऊर्जा लगा दी। तो बेटा पुलिस बन गया, वो बहुत ही खुश थे, और एक बेटा इनका IT सेक्टर में। दोनों ठीक ठाक है। पर मामला ये हुआ कि अब देखो, हमें ऐसा लगता है कि फिर बेटे बड़े होंगे और हमें रखेंगे। ये जो बुढ़ापे की लकड़ी वाला जो कंसेप्ट है हमारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था का,
उसमें डिपेंडेंसी हमारी कि भाई हमें रखेंगे। अब उनके घर में जब उनकी पत्नी आई, अब वर्ष 2025 में अभी अभी इनके बेटों की शादी हुई है 2-3 साल में, तो आप समझ सकते हो आजकल की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं या पुरुष, जो भी हमारा समाज है सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में, उसमें किसी और के लिए जीना, विवेक, सेवा, ये सब तो है नहीं। तो वो जो दोनों की दोनों मनहूस घटिया प्रकार की बहू, इनकी डॉटर इन लॉ, वही किटी पार्टी वाली, सारा दिन नेल पॉलिश करना है, मेकअप किट लेकर के सजना संवरना है, भोग प्रिय, मतलब भोग 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 भोग, महंगी रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाना है, मूवीज़ देखना है, इधर जाना है घूमने, मतलब जैसे वो भोग का साधन खुद है और इस दुनिया में वो सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए आई है। तो वो तो इनके बेटे को भी ज़्यादा भाव नहीं देती है, उसको भी डोमिनेट करके रखा हुआ है। इनकी तो छोड़ो, ये जो पति पत्नी दोनों हैं, इनको तो वो रखने के लिए बिल्कुल भी, उनका कुछ काम करने के लिए। तो अब ये जो चाचा हमारे, जिनको लगता था कि मेरे बेटे मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बनेंगे और हमें सुख मिल जाएगा, सुख का सूरज उगेगा, वहाँ पे दुख का चंद्र उगा है उनके जीवन में। अंधेरी रात में दुख का चंद्रों का उदय हुआ है। ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं ऐसे ही बोलता हूँ जब कटाक्ष करता हूँ, सटायर करता हूँ। तो यार अब ऐसा है कि वो दोनों बेटों की जो पत्नी उनको रखना नहीं चाहती है, फुटबॉल की तरह इधर उधर। और इनको ऐसा था कि मैं जब इनके पास बैठता था आज से 10 साल पहले, तो मैं बोलता था कि यार कमर को आपको समस्या हो गई है, कमर की पेन हो रहा है, बैक पेन, तो आप थोड़ा काम। बोले नहीं यार बेटे, फिर तो मुझे कहाँ काम करना है, फिर तो बैठेंगे गार्डन में। अभी भी उनको वो मेरे को बोले कि इनको क्या है कि अगर मैं काम करूँ, ये जो टेलर वाला इनका कपड़े स्टिच करने का, वो करूँ तो अच्छा रख रही है बहू। उनको लगता है कि भाई गाय दूध दे रही है। पर अगर मैंने छोड़ दिया था तो उनके लिए मैं यूज़लेस हो गया था, उनके लिए मैं कोई काम का नहीं रहा था। तो ये जो फीलिंग है ना, बड़ी ख़तरनाक है। आप ताउम्र काम किया है, अब आप थक चुके हैं, शरीर थक चुका है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, और जीवन के मतलब अंत में भी जब आपको काम करना पड़े, मतलब जब आपका शरीर थका हुआ है और आपको ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना पड़े, तो बड़ा ही दुखदाई। इसी जवानी में, यंग एज में तो हम समझते हैं कि ठीक है, इंसान कम से कम शरीर मन इंद्रिय सब साथ देती है और वो कर लेता है। पर जब वास्तव में अब ऐसा काम नहीं हो सकता है लंबे वक्त के लिए, क्योंकि दिमाग का भी रायता हो चुका होता है 50-60 की उम्र तक। भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो टॉक्सिक माहौल है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करते करते, तो वो उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं बुढ़ापे की लकड़ी के लिए अपने बेटों को। वर्ष 2025 में ये सिचुएशन है। अहमदाबाद की छोड़ो, गांव में भी ऐसी ही सिचुएशन है कि कोई भी अपने माँ बाप को नहीं रख रहा है यहाँ पे। क्योंकि बेटों को कुछ बार समस्याएं नहीं होती है, पर जो उनकी पत्नियाँ होती हैं उनको नहीं रखना होता है। ये नग्न सत्य है, ये ब्रह्म सत्य है। तो आप ठीक है, आपने अगर पैदा किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको अच्छा जीवन दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस ऐसे गैर जिम्मेदाराना हो जाओ, पर ये मत समझना कि आपको कोई रखेगा। सोशल मीडिया, ये भौतिकता, पूंजीवाद सब मिल कर करके जीवन का रायता बनाने वाले हैं आने वाले 10, 15, 20 सालों में। ग्लोबल वार्मिंग होगा। अभी इधर पहले जब हम छोटे थे, हमें समर में कुछ पता ही नहीं चलता था गर्मी का। आज पूरे गांव में एसी है, पूरे गांव में एसी लगे हुए हैं। बिना एसी के कोई रह नहीं पाते हैं। गर्मी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर क्यों बढ़ी है? पूंजीवाद, भौतिकता, इन सब ने मिल कर करके वाट लगा दी है धरती माता की। ठीक है, वो अलग विषय है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पर अगर आप बुढ़ापे की लकड़ी मान करके अगर अपने बेटों को पाल रहे हो, तो तुम्हें कोई रखने वाला नहीं है। तुम बस अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। अगर किसी को इस दुनिया में लाए हो संभोग करके, तो फिर उनको अच्छा जीवन दो। ऐसा करना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर डिपेंडेंट मत रहना। तो दोनों ये जो पति पत्नी हैं,
उनकी पत्नी भी बेचारी पापड़ बना रही है, पापड़ हिंदी में भी शायद पापड़ ही बोलते हैं, वो जो हम खाने के साथ साथ खाते हैं, तो वो पापड़ बना रही है। क्योंकि दोनों को वो बड़े बेचारे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये हमारे बेटे की जो हमारी बहू है, हमारी कुलवधू है, कुल दीपक की, वो हमें घर से धक्का मार करके निकालने वाली। और दूसरा, सारा जीवन काम काम इंसान करता है ना 40-50 सालों तक, तो फिर जब बिना काम का उसको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन, इंद्रिया, थॉट सब ऐसे मशीन जैसे हो चुके होते हैं। तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में जब सब कुछ छोड़ना होता है तो ओवर थिंकिंग, एम्प्टी माइंड, दिस डेविल्स वर्कशॉप, वो जो बोलते हैं ना, वो सब शायद होने लगता है। तो मेरे को यार बड़ा मैं सहम गया कि जिन बेटों को, एक तो ये लोग अपना जीवन नहीं जिए कभी, ये कभी कहीं गए नहीं, कुछ देखा नहीं, अपने लिए 1 घंटा नहीं जिया ये इंसान। और जब इसको अब इस देखो, इसको जीना तो नहीं है, इसको ज़्यादा इधर उधर घूमना बुमना जल से नहीं करने हैं। बेचारे को 2 वक्त की रोटी खा करके अपने थके हुए भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में गन्ने के रस की तरह उसका जीवन रस निचोड़ देने के बाद जो इसका अभी शुष्क शरीर बचा है, स्फूर्ति विहीन, उसमें उसको ब्रेड एंड बटर चाहिए और शांति से बस बैठना है। वो नहीं हो पा रहा है वो, और 2025 में ये स्थिति है। तो 10-20 साल में क्या होगा यहाँ पे? तो वृद्धावस्था की अपनी समस्याएं हैं। एक तो शरीर पूरा यंत्रवत मशीन जैसा बन जाता है, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, ताउम्र। भारत में तो कोई कल्चर है नहीं ना कि घूमने जाओ, अपने लिए जियो। आरंबोल में बैठी उठी है गोरी महिलाएं 60-70 साल की, बिकिनी पहन करके, लाल टमाटर जैसी होती है वो। और इधर 60-70 साल की हमारी औरतें ऐसे चुर्री आ गई है, और आंखें बांखें उसकी देखो तो तनाव में पूर्ण रूप से। और हमारे बेटे की शादी हो गई, अब पोता है, और पोते को अच्छे नर्सरी होम में भेजना है। बस अब पोती है और एक पोता दे दे, हमारा कुल दीपक आ जाए। जैसे इनका अगर पोता नहीं आएगा तो मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी इस धरती पे। और जैसे महाराणा प्रताप और शिवाजी वहीं उनके घर आने वाले हैं, इस प्रकार अपने पोते। अरे भाई, तुम्हारी जो जिम्मेदारियाँ थी वो कर ली तुमने। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, गोरों की तरह तो तुम नहीं जी पाओगे। ये जो पशु पक्षी है ना, हमारे से अच्छे हैं। कम से कम अपने बच्चों को वो उड़ा देते हैं, जब समय होता है तो अपने बच्चों को उड़ा देते हैं वो। तुम तो ताउम्र पकड़ करके रखते हो, कितना भी बड़ा हो जाए तुम्हारा बेटा। और बेटे के पीछे जीवन ऊर्जा पहले खर्च करेंगे, फिर पोते पोतियों की चिंता करेंगे। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुमको कभी जीना ही नहीं अपने लिए। तो ये हाल है, ये चित्र है तुम्हारे समाज का। गोरे अपने बेटों को 13-14 साल की उम्र में छोड़ देते हैं और तुम बड़े ही ग्लोरीफाई करते हो। ये गोरे कैसे हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, इनमें कोई दया का भाव नहीं है। झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, उनके बेटे फिर पूरी दुनिया में घूम पाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, इमोशनल वीकनेस नहीं होती है उनमें, अकेले सर्वाइव कर पाते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने काम खुद करते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत है। और तुम्हारे बेटे बेटियाँ इधर भारत के किसी अन्य राज्य में जाने में, जैसे कि वो आइलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे नर पक्षी लोग रह रहे हैं, और तुम्हें डर डर के उस आइलैंड के ऊपर जाना है, द्वीप के ऊपर, उस प्रकार भारत के किसी अन्य राज्य में जाने से डरते। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम कोई आदर्श व्यवस्था तुमने नहीं खड़ी की है। ज़्यादा गौरवान्वित न करो, अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो। तो ये है भारत का चित्र। तुम्हें ताउम्र इधर गधों की तरह काम करना है। और ये जो फिर बेटे को तुम जब शादी वादी करते हो तो उनकी जो पत्नी आती है, फिर वो तुम्हें कभी अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार नहीं करती। और ये लड़कियों का भी बड़ा चक्कर है यार, औरतों का। उनके माँ बाप को तो वो उनकी भाभियों को वहाँ अपने मायके में वहाँ यहाँ से इन्फ्लुएंस करती है, यहाँ से इनका इंटरफियर होता है, चंचुपात करती रहती है। पर खुद के माँ, जो उनके सास ससुर है, उसको माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करती है। उसके पापा को तकलीफ है तो यहाँ से अपनी भाभियों को कॉल करेगी, झाड़ेगी, झगड़ा करेगी,
तो ये भी तो तेरे माँ बाप है, तो तेरे पति के माँ बाप तेरे माँ बाप नहीं है? चिंगुरी, मरकटी, कीड़ी मकोड़ी। और चिंगुर, मरकट, कायर, कीड़े मकोड़े भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये माहौल बना हुआ है भारतवर्ष में, चारों ओर यही स्थिति है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जियो यार, जीवन में कभी भी वेट मत करो। जितने भी पैसे है, जो भी रिसोर्सेस है, आनंद से जीवन को जियो, अपने लिए जियो। अपने लिए जिए ना, मतलब ऐसे घूमना, खर्च करना, वही नहीं होता है। मुफ्त में भी काफ़ी आनंद है, जिसके पैसे ही नहीं। अपनी पत्नी के साथ शांति से 1-2 घंटा बातें करो, 1-2 घंटा दोस्तों के बीच कोई भी एजेंडा के बिना बैठो। गांव शहर कहीं पे भी हो आप, प्रकृति के बीच, अगर शहर में हो तो गार्डन में चले जाओ। कुछ न, पर ये रेट रेस बेट रेस तुमको करने नहीं देती है, मुझे पता है। टिफ़िन लेकर के जो दौड़ना पड़ रहा है, पर एटलीस्ट जितना भी हो सके, जहाँ पे भी हो, आई डोंट नो, मुझे देखने वाले सुनने वाले गांव में, शहर में, कस्बे में हैं, पर मुफ्त के बहुत सारे ऐसे आनंद है। दोस्तों के बीच रहना, प्रकृति के बीच जाना, ध्यान करना, अपने आप लिए जीना, अपने मन में क्या चल रहा है, विचारों में, उसको देखना, वो सब करो, वरना जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, अब क्या मैं बात करूं। उनके पति पत्नी दोनों की स्थिति विकट है शहर में। एक तो पूरा जीवन गांव में रहे हैं, तो अब शहर में रहना और भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और एक तो यहाँ पे पूरा जीवन रहे हैं, और गांव शहर में थोड़ा सब व्यस्त होते हैं, तो होता यह है कि सब दौड़ रहे हैं और आप बैठे हो। तो अब बैठना ही, ह्यूमन बीइंग होना ही नॉर्मल था, पर ह्यूमन रनिंग, थिंकिंग, डूइंग हो चुका है। तो आपको कोई बैठने नहीं देगा। आपको अपराध भाव होगा, गिल्ट होगा कि मैं क्यों ऐसे बैठा हूँ निठल्ला नकामा होकर के, क्योंकि सब भाग रहे हैं ना रेट रेस में। तो एक तो ये सब जब पूरा वो जीवन गांव में रहे होते हो, तो शहरों में मज़ा नहीं आता है। दिल आत्मा गांव में होता है, तो एक तो वो दर्द होता है, उसमें भी अभी काम करना है, वरना डर है कि बेटी की जो पत्नी है वो रखेंगी नहीं। तो यार, एक तो सारा जीवन उनके लिए किया, और अब जो बाद में होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। तो ठीक है, काफ़ी सारी बातें मेरी हुई उनके साथ। ताने मारती है, परेशान करती है, बेटा भी कुछ नहीं कर पाता है, नपुंसक कायर होकर के मुख्य साक्षी बन रहा है। वो बहुत सारा, मैं खुद यार थोड़ा मतलब भीतर से मतलब विचलित हो गया था पूरी उनकी दास्तान सुनते हुए। मुझे लगा कि यार क्या है मतलब हमारा जीवन। तो एक तो मैं तो वैसे जी ही रहा हूँ, पर और मेरा पक्का हो गया कि भी खुद के लिए जीना है। एक एक पल यहाँ, हर दिन को सेलिब्रेशन बना करके, उत्सव बना करके जीवन को सेलिब्रेट करना है। और इस प्रकार कीड़े मकोड़े जैसा पूरा जीवन EMI के बिल्स भरते रहो और एक दिन मर जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। और जो भी 50 की उम्र के है, या अगर मेरे को सुन रहे हैं और इस प्रकार का माहौल आपके घर में है, तो प्लीज़, आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना और मजबूत रहना, क्योंकि कमज़ोर हुए तो और समस्याएं होगी। लव यू ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन, थैंक यू so much for watching my videos and commenting, giving me appreciations. I love you all. You all are stays in my heart, and I am just showing my gratitude to all of you, my family, my YouTube family. Love you all again. Love you. Like, share and subscribe.